फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज की इस वीडियो बताने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं। और आज की इस वीडियो बताने वाले प्यारे बच्चे, आप लोग का ही बोर्ड एग्जाम है और आप लोग 10th का तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों को यानी कि विज्ञान जिसको कहते हैं हम, साइंस का, ठीक है, साइंस के भौतिकी जिसको फिजिक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो भौतिकी के जो फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा एकदम कवर करेंगे। इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के, ठीक है, पूरा का पूरा एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले बच्चे ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे इस वीडियो में। और देखिए, मैं इस वीडियो में आपको जितना भी बताऊंगा प्रकाश के अपवर्तन के, बिल्कुल 100% यही वाले क्वेश्चन रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। और अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे से बेहतर तैयारी करने के लिए, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड साथ में चैनल पर नए हैं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली इसी चैनल पर तैयारी करवाई जाती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एंड साथ में आपको पीडीएफ भी हम बता देंगे कैसे आप ले सकते हैं। तो चलिए पहले से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सब्जेक्ट के, चाहे आपका नॉन हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत, मैथिली, हिंदी, साइंस के ऑल सब्जेक्ट के, मतलब ऑल पार्ट्स के, ऑल सब्जेक्ट के एंड मैथ का पूरा पूरा सभी चैप्टर का नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाइए और देख लीजिए वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका फर्स्ट चैप्टर का आपको प्रकाश के परावर्तन के हम इस वीडियो में यानी कि पूरा कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। पहला नंबर है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन के पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो इसका जो व्यास कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपको पता होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। बी नंबर लगा लेना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करके मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो इसका जो उपयोग जो करता है दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हमेशा, तो आपको पता होगा कि वो जो करता है यानी कि अवतल दर्पण का करता है। बी नंबर आपको लगा लेना है। तीसरा नंबर कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब का प्रकृति का क्या होगी। तो बिल्कुल आपको तीसरा का पता होगा। जी हाँ, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यानी कि वास्तविक और उल्टा। आपको ए नंबर सीधे नोट कर लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, कौन सा है इनमें से। तो 32 सेंटीमीटर है, तो आपको पता होगा कि 32 सेंटीमीटर का जो आधा होता है हमेशा वक्रता त्रिज्या का, तो 16 हो जाएगा। बिल्कुल सी नंबर आपको यानी कि प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए आपका अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका परावर्तन के नियम निम्न नियम से निर्धारित होगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होगा। तो जी हाँ, 5 का आपको पता होगा कि ए नंबर हो जाएगा आपका, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। बिल्कुल ए नंबर लगा लेना है। चलिए देखिए आपका अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहते हैं, हवा का निर्वात में प्रकाश का क्या होता है, चाल होता है। तो क्या होता है, बिल्कुल आपको इसका पता होगा। 6 नंबर का, 6 का जी है बिल्कुल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। बिल्कुल देखिए, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का अभी भी डाउट होगा कि सर हमें जो पीडीएफ एंड नोट्स के बारे में बोले आप, उसे हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको परचेज करने के लिए सीधे आपको कुछ नहीं करना प्यारे बच्चे। पीडीएफ एंड नोट्स के लिए आपको चाहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं 9905032120 पर। आपका फ़ी पूरा साल आपको पढ़ाया जाएगा। मात्र आपको 499 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल रहा है पीडीएफ, और जिसको आप प्यारे बच्चे बिल्कुल 100% एकदम गारंटी के साथ आपका एग्जाम परीक्षा में लड़ेगा तो लड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो चाहे तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट पेमेंट करके। बाकी का जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप कैसे कर सकते हैं पेमेंट वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए देखिए, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण पूछा गया है। तो प्रकाश जो हमेशा उदाहरण होता है, बिल्कुल बी नंबर लगा लेना है। बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यानी कि आपका विद्युत चुंबकीय तरंग का हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन वाला भी चैप्टर इसके बाद हम लोग कवर करेंगे, तो आप लोग घबराइए मत। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हमेशा होते हैं 8 नंबर का, जी हाँ 8 का आपको लगा लेना है। बी नंबर आपको लगा लेना है कि 2 नियम होते हैं, बिल्कुल हमेशा आपको लगा लेना है। ठीक है, चलिए देखिए, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, तो आपको हमेशा पता होगा कि जो बड़ा प्रतिबिंब बनता है वो अवतल में बनता है। बी नंबर आपको लगा लेना है, नोट कर लेना है।
10 नंबर की गोले दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है? तो इसका वक्रता बीच का संबंध जो है आपको सी नंबर लगाने की F बराबर R/2 सी नंबर लगा लेना है। 11 नंबर का सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह पूछा गया, बिल्कुल इसका आपको बी नंबर लगा लेने की अवतल हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में तो बिल्कुल दाढ़ी बनाने में जो उपयुक्त होता है बिल्कुल आपको सी नंबर लगा लेना है, क्यों अवतल हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर। देखिए 13 नंबर की दर्पण का सूत्र है, दर्पण सूत्र क्या है? बिल्कुल तो बिल्कुल 13 नंबर का सीधे आपको लगा लेना, 13 का आपका डी नंबर लगाने की 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बिल्कुल आपको ये वाला दर्पण का सूत्र हमेशा बिल्कुल डी नंबर वाला आपको नोट कर लेना, डी नंबर, ठीक है। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो आपको हमेशा पता होगा कि आभासी जो प्रतिबिंब बनेगा वो 14 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 14 नंबर का जी हाँ आपको पता होगा, समतल और उत्तल दोनों में बनता है। बिल्कुल डी नंबर आपको लगा लेना है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति जो हमेशा होती है बिल्कुल क्या होती है? आपको डी नंबर लगा लेने की आभासी और तथा बराबर होती है। बिल्कुल डी नंबर आपको लगा लेना है। देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है? गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? तो बिल्कुल 16 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगा लेने की आधी होती है, ए नंबर बिल्कुल। 17 में किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो हो जाएगा आपका ए नंबर लगा लेने की अवतल दर्पण से हो जाएगा। बिल्कुल आपको ए नंबर लगा लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर की एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? एक उत्तल प्रतिबिंब का बिल्कुल 18 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 18 का आपको बी नंबर लगा लेना है, वो हो जाने की काल्पनिक और कहता हसित हो जाएगा। बिल्कुल बी नंबर लगा लेना है। देखिए ईंट है, ईंट क्या है बताइए? तो 19 नंबर का पूछा गया, 19 का बिल्कुल आपको बी नंबर लगाने के अपारदर्शी पदार्थ, बिल्कुल बी नंबर लगा लेना है। चलिए अगला नंबर देखिए 20 नंबर तो हमारी आंखें जो देख सकती है वस्तुएं होती है, क्या होती है? तो 20 नंबर का बिल्कुल सी नंबर लगाने की दीप्त या प्रदीप्त हो जाएगा। बिल्कुल सी नंबर लगा लेना, हो जाने के प्रदीप्त हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका कि एक मनुष्य क्या कहता है? एक मनुष्य के दर्पण की और 3 मीटर सेकेंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? आता हुआ प्रतीत होगा बोले पूछा गया है। बिल्कुल तो बिल्कुल इसका सीधे क्या लगा लेना है, वो हो जाएगा आपका क्या? 21 नंबर का। 21 का आपका हो जाएगा 21 का जी हाँ करेक्ट आंसर आपका सी नंबर लगाने की 6 मीटर सेकेंड हो जाएगा। संयुग्मी फोकस संभव है केवल, कैसे क्या संभव है? बिल्कुल 22 नंबर का सीधे बी नंबर लगा लेने की अवतल दर्पण में संभव है। बिल्कुल बी नंबर लगा लेना है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो 20 सेंटीमीटर उसकी वक्रता त्रिज्या पूछा गया है। तो 23 नंबर का बिल्कुल डी नंबर लगा लेने के 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिल्कुल डी नंबर। देखिए यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। तो वह दर्पण जो हमेशा होगा क्या होगा? बिल्कुल इसका लगा लेना बी नंबर हो जाएगा कि अवतल दर्पण हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आपका 25 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी भी दूरी खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है। 25 नंबर का जी हाँ करेक्ट आंसर 25 का आपको डी नंबर लगा लेना, यानी कि समतल या उत्तल, बिल्कुल आपको डी नंबर लगा लेना है। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण से सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। 26 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको लगा लेना, यानी कि उत्तल दर्पण हो जाएगा बी नंबर। बिल्कुल चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है? आपका उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो हमेशा बनता है कैसा बनता है? बिल्कुल आपको पता होगा। 27 नंबर का पूछा गया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको 27 का सी नंबर के ध्रुव और फोकस के बीच हो जाएगा। बिल्कुल चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चे। और डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट
लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाके आप प्रॉपर क्लास कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स एंड PDF चाहिए तो इस नंबर पर चाहे तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, फिर कॉल के माध्यम से आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया हुआ प्रॉपर कैसे कितना और कैसे नोट्स मिलेगा आपको सभी जानकारी दी हुई है, उस बैच वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलिए, और इस चैप्टर का आपको सब्जेक्ट भी करवा दिया ऑलरेडी, आपको नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाके आप कर सकते हैं। देखिए, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करते हैं। जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करते हैं आपको पता होगा, तो 28 नंबर का बिल्कुल बी नंबर लगा लेने की परावर्तन करे, बिल्कुल बी नंबर आपको लगा लेना है। किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब क्यों नहीं बन सकता आपको पता होगा कि ए नंबर लगाने के समतल दर्पण होता है, हमेशा ए नंबर बिल्कुल लगा लेना है। कहता अवतल दर्पण से फोकस से चली किरणें परावर्तन के बाद क्या हो जाती है, तो 30 नंबर का बिल्कुल आप लोगों को ए नंबर लगाने की प्रधान के समांतर हो जाती है, बिल्कुल ए नंबर लगा लेना है। क्या समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, तो पता है आपको इसका 31 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 31 का आपको बी नंबर लगा लेने की नहीं उतार सकते हैं, बी नंबर बिल्कुल। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा, तो 32 नंबर का सीधे आपको बी नंबर लगा लेना है। परावर्तन कोण बी नंबर हो जाएगा कि 30 डिग्री हो जाएगा, इसका आधा, ठीक है, इसका आपका हाफ हो जाएगा। देखिए, आपका समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब पूछा गया है 33 नंबर का, 33 का बिल्कुल बी नंबर लगाने के आभासी बनता है, बी नंबर बिल्कुल आपको लगा लेना है। देखिए, आपको अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपका 34 नंबर, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया हो तो वस्तु स्थित कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु जो स्थित होनी चाहिए कहाँ, तो 34 नंबर का सीधे डी नंबर लगा लेने की दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपका निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो 35 नंबर का सीधे सी नंबर लगाने की अवतल दर्पण द्वारा हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो हमेशा होता है सीधा होता है, बिल्कुल ए नंबर लगा लेना है। देखिए, आपका 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवतल दर्पण आधारित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो वस्तु को जो रखा जाता है बिल्कुल इसका बी नंबर लगा लेने की फोकस के अंदर रखा जाता है, बी नंबर बिल्कुल लगा लेना है। एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा, तो 38 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका हो जाए कि उल्टा होगा, बिल्कुल ए नंबर लगा लेना है। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, साइड मिरर के रूप में कैसे उपयोग होता है, बिल्कुल आपको ए नंबर लगा लेने की होता है। उत्तल लेंस सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, कैसे किया जाता है सोलर कुकर में, तो 40 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगाने की अवतल दर्पण का हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल। देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह बिल्कुल इसका बी नंबर लगा लेने की अवतल हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। देखिए, आपका प्रकाश की किरणें गमन करती है कैसे, तो प्रकाश की किरणें जो गमन करती है आपका ए नंबर यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। 43 नंबर का बिल्कुल बी नंबर लगा लेने की जगह विद्युत चुंबकीय तरंग का हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा है कैसा है, बिल्कुल 44 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगाने के सीधा होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, कैसा होता है, बिल्कुल 45 नंबर का बिल्कुल सी नंबर लगा लेना, इनकी जगह एक के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। देखिए, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 46 नंबर का सीधे आप लोगों को डी नंबर यानी कि कहता है अप्रसारित हो तो लगती है। गोलीय दर्पण में परावर्तक के नियम का क्या, परावर्तन के नियम का पालन कैसे किया है, 47 नंबर का बिल्कुल बी नंबर होता पालन होता है, बिल्कुल बी नंबर लगा लेना है। देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं, सापेक्ष जो मापते हैं बिल्कुल क्या लगा लेना है, हो जाएगा आपका इसका 48 नंबर का बिल्कुल आपको ए नंबर की ध्रुव के हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल लगा लेना है।
चलिए अगला मतलब आपका कि 49 नंबर क्वेश्चन करता है कि अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है तो उसका आवर्धन क्या होगा। 49 नंबर का आपका ए नंबर यानी कि m बराबर 0। कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है। 50 नंबर का सीधे बी नंबर लगाने के उत्तल दर्पण लगा रहता है, हमेशा बी नंबर आपको नोट कर लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता दो प्यारे बच्चे कि सबसे पहले आपको वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट देख सकें। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट का आपको PDF एंड नोट्स लेना है, जिस तरह से आपको लिखा हुआ है, कॉल या मैसेज कर सकते हैं फिर इस नंबर पर 990503 पर। आप नंबर एक बार नोट करिए 990503 पर 9905032120 पर आपको मात्र 499 रुपये में आपको इस चैनल के माध्यम से ऑल सब्जेक्ट आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव गैस क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो जरूर से एक बार कांटेक्ट करें। तो प्यारे बच्चे आपको बता दूं कि इस चैप्टर का प्रकाश के जो है परावर्तन के इस चैप्टर का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सब्जेक्टिव का जाके देख लीजिए और सभी सब्जेक्ट के प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन में, जाइए और देख लीजिए। और डेली क्लासेस करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चे आज का वीडियो इतना ही और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। डेली इस चैनल पर क्लासेस होती है तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।